इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपने देखा पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल शुरू हो गया है, तो वहीं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान कितना ताकतवर होता जा रहा है, यह आपको सीधे अफगानिस्तान से मनीष प्रसाद बताएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का कितने इलाकों पर कब्जा हो गया है, यह बाहर से समझना मुश्किल है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद अफगानिस्तान पहुंचे, वहां पर क्या क्या देखा, तालिबान का चाइनीज प्लान कैसे अफगानिस्तान के लिए खतरनाक है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। एक तरफ तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है, जो तालिबान के हर एक आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी हैं, जिनसे मिलना आसान नहीं होता। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, यह तस्वीर इसकी पूरी कहानी है। जिस कुर्सी पर तालिबान का अब्दुल गनी बरादर बैठा है, ठीक इसी कुर्सी पर, इसी जगह तालिबान के आने के 48 घंटे पहले अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन बैठी थी। उनके साथ चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी मौजूद थे। चीन के विदेश मंत्री से अफगानिस्तान, तालिबान पर अमेरिकी डिप्टी विदेश मंत्री वेंडी ने चर्चा की और उसके 2 दिन बाद उसी कुर्सी पर तालिबान आकर बैठा। चीन ने अफगानिस्तान में बढ़ते तालिबान के वर्चस्व के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। जिस तरह से अमेरिका और नाटो अफगानिस्तान से भागे हैं, वो अफगानिस्तान में अमेरिकी पॉलिसी की नाकामी है। अफगानी लोगों के पास अपने देश की स्थिरता और विकास का मौका है। चीन में जिस तालिबान के 9 सदस्यों के डेलीगेशन का स्वागत हो रहा है, उसके लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बारे में जान, क्योंकि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इसकी वजह से है। मुल्ला बरादर उन 4 लोगों में से एक हैं जिन्होंने 1994 में अफगानिस्तान में तालिबान की शुरुआत की थी। मुल्ला बरादर तालिबानी सेना का उप प्रमुख भी था। साल 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित होने के बाद मुल्ला बरादर को उप रक्षा मंत्री बनाया गया। 2010 में CIA ने बरादर को कराची से अरेस्ट करवाया। बरादर तालिबान को फंड मुहैया कराता है, सैन्य कमांडरों की नियुक्ति करता है और युद्ध की रणनीति बनाता है। तालिबान की IED ब्लास्ट युद्ध नीति इसी की देन है। अब सवाल यह उठता है, जो तालिबान हजारों लाखों लोगों की जान का गुनहगार है, आखिर उससे चीन चाहता क्या है? क्यों चीन ने तालिबान लीडर को ऐसे दुनिया के सामने बुलाया? चीन अमेरिका समेत दुनिया को क्या मैसेज देना चाहता है? ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वो मिलकर ईस्ट तुर्की इस्लामिक मूवमेंट के खिलाफ लड़े। हमें उम्मीद है कि तालिबान ETIM जैसे आतंकी संगठन से दूरी बनाएगा और एक बेहतर भूमिका में काम करेगा, जिससे अफगानिस्तान से सुरक्षा, स्थिरता और विकास के काम हो सके। तालिबान को चीन की चौखट पर पाकिस्तान लेकर गया है। तालिबान के जाने से ठीक 1 दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन से लौटे थे। अफगानिस्तान में चीन के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चीन की CPEC योजना अफगानिस्तान से गुजरती है। तालिबान के आने से चीन को ETIM आतंकी संगठन के मजबूत होने का डर है। चीन और अफगानिस्तान में 90 किलोमीटर का बॉर्डर है, जहां से तुर्की इस्लामिक मूवमेंट के जिहादी चीन में दाखिल होते हैं। चीन तालिबान से बात कर रहा है तो वही उसका असर पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों पर भी दिखाई दे रहा है। मजबूती के साथ पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा है और उसका असर यह है कि अफगानिस्तान के नॉर्दर्न और सदर्न एरियाज में तालिबान डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें पीछे की तरफ धकेला है। हम इस समय काबुल में हैं। दरअसल ये कहा गया प्रोपेगेंडा के तहत कि जल्द ही तालिबान काबुल पर भी कब्जा करेगा और काबुल की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन काबुल की सिचुएशन बिल्कुल उससे अलग है। यहाँ पर सब कुछ सामान्य है। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है और खास तौर पे सिक्योरिटी बबल, एयर डिफेंस, उसके अलावा ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम के तौर पर पूरी घेराबंदी की हुई है और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से भी अफगानिस्तान के किसी भी व्यक्ति को इसका नुकसान ना झेलना पड़े। चीन और तालिबान की इस मीटिंग पर तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने एक के बाद एक ट्वीट की। बताया, मीटिंग में तालिबान ने चीन को भरोसा दिया है कि उनके खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल नहीं होगी। इसके बदले चीन ने तालिबान को आर्थिक मदद देने का वादा किया है और अफगानिस्तान में दखल न देने की बात कही है।
जब चीन में तालिबान से मीटिंग चल रही थी तो पाकिस्तान में कुछ अलग ही कमेंट्री जारी थी। जो चीन के साथ जो मुज़ाकरात हैं ज़ाहिर है वो इम्पोर्टेंट है। एक तरफ अमेरिका जो इनके साथ मुआहदा करके इन्हीं के ऊपर बमबारी कर रहा है, ऐसी सूरत हाल के अंदर चीन का इनका वफ्द के साथ मुलाकात कितना इंपॉर्टेंट है? मैंने कल बड़ी तफसील से बताया था कि अमेरिका का इस वक्त कोई और कंसर्न नहीं है, कोई और प्रोजेक्ट नहीं है, कोई और जंग नहीं है, सिवाय एक प्रोजेक्ट के, सिवाय एक जंग के, और वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, कि हम चाइना की तरक्की को कैसे महदूद कर सकते हैं। और चाइना की तरक्की को महदूद करने के लिए दो बुनियादी मुल्क हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इसलिए अहम है कि पाकिस्तान के साथ के अंदर से सीपैक की वो बुनियादी शारक गुजरनी है जिस शारक ने चीन को बाकी सारी दुनिया से मिलाना है, लेकिन अफगानिस्तान उस शारक के पैरेलल चलने वाली चीज है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने एक शानदार किस्म की कमीज पहनी हो और उस कमीज का कॉलर किसी और के हाथ में हो और आपकी गर्दन को तंग करता रहे। पाकिस्तान का गजब खेल देखिए। दुनिया भर में वैसे तो इस्लाम का ठेकेदार बनता है, लेकिन चीन के वीगर मुसलमानों पर चुप हो जाता है। यही हाल जिहादी तालिबान का भी है। वैसे तो अफगानिस्तान में शरीयत कानून चलाता है, लेकिन चीन के सामने वीगर मुसलमानों का जिक्र तक नहीं करता। इस्लाम के तथाकथित ठेकेदारों के ये दो असली चेहरे हैं। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान एकमात्र वजह है। जिस तालिबान से पूरी दुनिया नफरत करती है, उसी तालिबान से सबसे ज्यादा मोहब्बत पाकिस्तान करता है। इंटरनेशनल डायस्पोरा भी इस बात को समझता है कि तालिबान के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान का आर्म्स, एम्यूनिशन, वेपन सिस्टम उनको देना, साथ में तालिबान को तैयार करने में पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी ISI का बेहद इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और इस समय जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती इस समय तालिबान को बेनिफिट पहुंचा रही है। और यही वजह है कि जहां तालिबान चीन के साथ बातचीत कर रहा है तो वहीं पाकिस्तान पूरी तरह से अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और उसका सीधा असर नॉर्थ और सदर्न एरिया जो अफगानिस्तान के हैं उस पर हो रहा है। अब जरा समझिए तालिबान का पाकिस्तान साथ क्यों देता है। पिछली अफगानी सरकार पाकिस्तान बॉर्डर यानी डूरन लाइन को नहीं मानती थी। अफगानी अवाम भी खैबर पख्तूनख्वा को अपना हिस्सा मानता है। पाकिस्तान को डर है अगर अफगानिस्तान में स्थिर और मजबूत सरकार आ गई, जैसे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति सरदार दाऊद खान के वक्त थी, तो पाकिस्तान को अपनी जमीन गंवानी पड़ सकती है। जब यही सवाल अफगानी पत्रकार ने इमरान खान से पूछ लिया तो जनाब दुनिया भर की बातें कर गए, लेकिन जवाब गोल कर गए। जब से मैं पैदा हुआ हूँ हर बार मुझे ये कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के पास एक परेशानी है अफगानिस्तान से। फिर मैं यूनिवर्सिटी गया और उधर मेरे को बोला गया कि ये परेशानी दाऊद खान के ज़माने से शुरू हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन सा परेशानी है जब इतनी साल ख़त्म नहीं हो रहा है। देखिए, जो मुल्कों के अंदर रिलेशनशिप होती है ना, वो कभी भी एक जगह पे जाके नहीं अड़ जाती। वो चेंजेबल है, डायनामिक चीज़ है। एक ऐसी है कि कई दफ़ा शख्सियत दो आ जाती है मुल्क में, रिलेशनशिप बेहतर हो जाती है, और एक शख्सियत कभी ऐसे हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं कि उनकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है। कई दफ़ा इंटरेस्ट बदल जाते हैं, एक मुल्क का एकदम इंटरेस्ट बदल जाता है। लेकिन जो बेसिक चीज़ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है वो कि देखिए, एक तारीख है, कई 100 साल की तारीख है जो ये सारे खत्ते में इंटरेक्शन था। ये जो पेशावर था ये सेंटर था, काबुल सेंटर होता था, सारे सिल्क रूट थी, ये यहाँ से सारा जाता था हिंदुस्तान, उधर से आते थे, फिर कंदहार से रूट थी मुल्तान के ज़रिए। ये पुरानी ट्रेड रूट्स हैं और पुरानी रिलेशनशिप्स हैं। कितनी अफगान फैमिलीज वहाँ से आई, पाकिस्तान सेटल हो गई। मेरी सारी माँ और बाप की कबीले सारे अफगानिस्तान से आए थे, यहाँ सारे हिंदुस्तान में सेटल हो गए। इमरान खान की तालिबानी चाल कामयाब नहीं होगी।
क्योंकि अफगानी सेना बेहद मजबूत है और तालिबान के खात्मे को बेकरार है। जहां तालिबानियों को पीछे धकेलते हुए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस दिखे, तो वहीं जो मेन एपिसेंटर एरियाज हैं, यानी उन प्रोविंसेस पे जहां पर तालिबान ये दावा कर रहा था कि उन एरिया को डोमिनेट कर रहा है, दरअसल अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको ना ही केवल पीछे की तरफ धकेला, बल्कि आज कुल मिला के 173 तालिबानियों को मार गिराया और 143 के लगभग वो तालिबानी है जो बुरी तरीके से जख्मी है। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल 100 से ज्यादा की संख्या में इस समय आईडीज को रिकवर अलग अलग लोकेशंस पर किया जा रहा है। खासतौर पे जिस तरह का इंपैक्ट अलग अलग लोकेशंस में दिख रहा है, यानी अफगानिस्तान के नॉर्थ और साउथ पर, इसी रणनीति के साथ तालिबान ये कोशिश कर रहा था कि नॉर्थ और साउथ से वो प्रेशर बिल्डअप करे और फिर उसके बाद इसका इंपैक्ट सीधा अफगानिस्तान पर यानी काबुल तक दिखे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, क्योंकि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना ही केवल तालिबानियों को जवाब दिया, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की ये तालिबानी साजिश को नाकाम करने के लिए जो अलग अलग प्रोविंसेस के गवर्नर्स हैं, जो वहां के लीडर्स हैं, वो भी सामने आए और उन्होंने खुद हथियार थाम कर तालिबान को पीछे धकेला है। अफगान सेना के पास सबसे बड़ा हथियार एयर स्ट्राइक है, जिसने तालिबान की कमर तोड़ कर रख दी है। उस पर ग्राउंड फोर्स चुन चुन कर तालिबान का सफाया कर रही है। सिर्फ जून के महीने में अफगान सेना ने 6000 तालिबान का खात्मा किया, 120 जिलों को तालिबान के कब्जे से आजाद करवाया। हालांकि इस दौरान 638 अफगान जवानों की भी जान गई है। चीन तालिबान से बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका और भारत की दोस्ती से डर रहा है। भारतीय दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आए थे, जिसमें उन्होंने निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। चीन को जबरदस्त मिर्ची लग गई। चीन के सरकारी अखबार ने इस मुलाकात पर हल्ला मचाया तो पाकिस्तान में भी ये हॉट टॉपिक बन गया। एक तो उन्होंने सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की, और उस मुलाकात की बस अहमियत ये है कि डोंगप डोनचंग ये उसमें मौजूद थे सिविल सोसाइटी की मुलाकात में, जो कि जलावतन गवर्नमेंट है तिब्बत की, जो कि नई दिल्ली में, तो उनके जो नुमाइंदे हैं नई दिल्ली में, और जो सिंग योंग जो कि जलावतन हुकूमत के सरबराह या सदर या वजीर जो भी उनको हेड करता है, उसका इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो उस सिविल सोसाइटी के ग्रुप में मौजूद थे। अलग मुलाकातें इनकी, और ये दलाई लामा के नुमाइंदे हैं, ये 40 साल से उनके साथ हैं और बड़े उनके क्लोज, ठीक है। और ये हो सकता है कि अगले सिंग योंग भी हों। सिंग योंग से मतलब ये कि जो जलावतन हुकूमत भारत में मौजूद है, उसका जो सरबराह है दलाई लामा ने, दलाई लामा थे 2010-11 था। उसके बाद उन्होंने अपने आप को वो रूहानी पेशवा हैं, और वो आप समझ लें कि एक तरह से ये जो हुकूमत है ये उनको रिपोर्ट करती है, लेकिन वो सियासत से, हाँ, सियासी हुकूमत एक अलग से है। भारत अफगानिस्तान पर अपना रुख एकदम क्लियर कर चुका है। अफगानिस्तान में किसी ताकत का जबरदस्ती कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। We were very clear that there must be a negotiated political settlement in Afghanistan. That there cannot be a military solution. There cannot be a takeover by use of force. We'll work with the international community to ensure that negotiations, political negotiations for a settlement are pursued seriously, and we would never accept any outcome which is decided by force. And I think there was a very strong convergence in our positions, India and the United States, on this matter. अफगानिस्तान अब सीधे तौर पर कई मुल्कों के लिए रणभूमि बन गई है। एक तरफ पाकिस्तान, तालिबान और चीन है, दूसरी ओर अफगान सरकार, भारत और अमेरिका है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।